देखो, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फोर्स, ठीक है। चैप्टर 8 है जिसका नाम है फोर्स। क्लास 8 का चैप्टर 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। सो सबसे पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है एक पुश और पुल। सबसे आसान, सबसे कॉमन डिफिनेशन यही है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, इसको तुमने धक्का दिया इधर से और ये इधर मूव किया, तो ये क्या है, तुमने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। अगर ये मूव नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये मूव नहीं हुआ तब भी इस पे क्या तुमने लगाया? फोर्स लगाया। फोर्स डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है फोर्स की। देखो, फोर्स किसी एक डायरेक्शन से ही लगाओगे, ना कि कहीं से भी। जैसे बॉक्स है, इसमें तुमने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, या फिर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, या फिर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, या फिर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, ये बहुत मैटर करता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ये नहीं कह सकते कि वो अगर इस साइड मूव हुआ है तो इधर से फोर्स लगाओगे ना, बिल्कुल नहीं। मान लो कि हमने इधर से फोर्स लगाया हो, इसको खींचा हो, अपनी तरफ पुल किया हो, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, ठीक है। अगर हम इस पे इधर से फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स किधर मूव करेगा? आगे की ओर मूव करेगा। अगर हम पुश करेंगे इसे, तो अगर हम इधर से पुश कर रहे हैं तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। अगर हम बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन से पुश करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। ये हो गया अपना फोर्स, ठीक है। फोर्स की डिफिनीशन हो गई, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हो गया कि किस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। फोर्स जिस डायरेक्शन से लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मोशन हो सकता है और उसके डायरेक्शन में भी मोशन हो सकता है। मान लो हमने इधर से फोर्स लगाया और इसको पुल किया अपनी तरफ, तो इधर मोशन होगा। अगर हम इधर की ओर पुश करेंगे तो इधर मोशन होगा। तो मोशन इस पर डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पर। अगला हम बात करते हैं यूनिट यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। न्यूटन को हम एन से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि देखो, मैंने जैसा पहले बताया कि बॉक्स रखा है, इसको तुमने इधर से पुश किया, तो जरूरी नहीं है कि बॉक्स मूव ही करे। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि तुमने मान लो कि कम फोर्स लगाया। जैसे कि तुम एक दीवार को पुश नहीं कर सकते हो इजीली। अगर तुम एक बंदे हो और एक दीवार है सामने, तुम उसको पुश नहीं कर पाओगे, है ना। और अगर एक ट्रेन आ गई सामने, मान लो ट्रेन सीधे, ठीक है, फिर ट्रक, मान लो एक ट्रक आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा? इसको आराम से पुश कर देगा, दीवार को, क्योंकि इसका फोर्स हमारे कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा था, तो ये आराम से इसको पुश कर लेगा। यहाँ पर बात आती है एक चीज़ की और, फ्रिक्शन की, तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में भी थोड़ा सा है तो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन। देखो, टाइप ऑफ फोर्स सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? टाइप ऑफ फोर्स, फोर्सेस। दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत इजी है, जो हम लोग टच कर सकते हैं, जो भी हम लोग टच करते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है, मस्कुलर फोर्स हो गया, और फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मस्कुलर फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अभी पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन से मैग्नेटिक फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, जो कि दोनों की दोनों ही बिना कांटेक्ट के लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट टच करते हैं और नॉन कांटेक्ट विदाउट टचिंग, नो टच। तो कांटेक्ट में सबसे पहला फोर्स आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो अपनी हम मसल से अप्लाई करते हैं, जो भी हम अपनी मसल से अप्लाई करते हैं फोर्स, वो मस्कुलर फोर्स में आता है, ठीक। अगला आता है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है अगले चैप्टर में, तो इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक। फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे कि ये एक बॉक्स है, इस टेबल पर रखा हुआ है,
ठीक, इस टेबल पे बॉक्स रखा हुआ है। तो ये जो चीज़ है इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये है ये बॉक्स है, ठीक है, ऊपर जूम करेंगे तो, और ये नीचे टेबल का ऐसा सरफेस होगा। मतलब कुछ ग्रूव्स बने रहते हैं, उसमें फंस जाती है चीज़ें जा करके, ठीक, क्योंकि एकदम स्मूथ सरफेस नहीं होता कोई भी सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता है। ये देखो जो भी टेबल पर बॉक्स रखा है उस वो इस तरह फंसा हुआ है, तो उसी को यही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स करता क्या है, इट अपोजेज दी मोशन। ये क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ पे रखी है तो यहीं पर रखी रहना चाहती है, देखो हम हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो ये हिलती क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से रुकी हुई है। किसकी वजह से रुकी हुई है, फ्रिक्शन। यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तब ये जाके खिसकेगी, क्योंकि वो फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है, तब जाके वो चीज़ खिसकेगी। जैसे कि हम बात करते हैं टायर की, ठीक है, टायर। टायर में कभी देखे होगे तुम तो ऐसे ऐसे बने होते हैं खांचे कुछ थोड़े से, एकदम प्लेन टायर कभी नहीं देखा होगा तुमने, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, ताकि वो रोड पे सही से चल पाए, स्लिप ना करे रोड पे, ठीक। तो ये होता है फ्रिक्शन। अगली हम बात करते हैं किसकी, ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे अगले चैप्टर में, ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं। अगला अगला है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। पेपर में सवाल कहाँ से बनता है, पहला सवाल यहाँ से बनेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ से पहला सवाल बनेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो हो जाएगा न्यूटन। दूसरा सवाल बनेगा कि टाइप ऑफ फोर्स कितने होते हैं, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके टाइप्स उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, मस्कुलर फोर्स क्या ही पूछेगा, मसल से लगता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें से। और हाँ, फ्रिक्शन जरूर पूछ सकता है, लेकिन ये अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लोगे तो ये भी आ जाएगा। फ्रिक्शन जरूर पूछ सकता है, वो तो अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लोगे तो आ जाएगा आराम से। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहला कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट है, ठीक, बार मैग्नेट का ज्यादातर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। बार मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। हमेशा अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और जो निगेट अपोजिट नहीं होते हैं, जो सेम होते हैं, सेम क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ साउथ और इधर हम नॉर्थ साउथ लेकर आएंगे तो ये दोनों आपस में तुरंत से चिपक जाएंगे, ठीक है, तुरंत चिपक जाएंगे। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, चिपक जाएगा तुरंत। और अगर हम सेम सेम लेकर आते हैं, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, और सेम इधर साउथ और नॉर्थ, तो ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, दूर भगेंगे दो के दोनों, ठीक। इसमें क्या होगा, पास आ जाएंगे दोनों, इसमें दूर जाएंगे। ये था मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, एक और मैग्नेटिक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, जो कि नॉर्मली हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। और मैग्नेट से एक चीज और बनती है, नेचुरल मैग्नेट से एक और चीज बनती है जिसको बोलते हैं कंपस। अरे, कंपस। कंपस कैसे बनता है, एक कंपस, एक कटोरी ले लो, ठीक है, कटोरी में पानी भर दो खूब सारा, ठीक, कटोरी में क्या भर दो, पानी भर दो खूब सारा। और पानी भरने के बाद में ऊपर से एक मैग्नेट रख दो, ऐसे मैग्नेट रख दोगे एक, और मैग्नेट तुम नॉर्थ और साउथ मार्क कर लो। मार्क पहले से मत करो, ऐसे रख दो, बस ऐसे डाल दो उसमें, ठीक। वो अपने आप घूम करके, सॉरी ऐसे तो डूब जाएगा कागज, पानी में रखोगे तो इसके ऊपर क्या रखना है, पहले कागज रखना है, कागज रख देना बढ़िया सा, और फिर इसके बाद मैग्नेट रखना, ठीक है, तो डूबेगा नहीं इतनी जल्दी। मैग्नेट क्या करेगा, अपने आप ही, छोटा मैग्नेट रखना, बड़ा मत रखना, अपने आप ही क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ घूम जाएगा। उधर मार्क कर दो, उधर मार्क कर देना नॉर्थ, उधर क्या मार्क कर देना नॉर्थ, और जिधर नहीं उधर साउथ मार्क कर देना। तो हमेशा देखना, तुम इसको अब चाहे जिधर घुमा दो, चाहे तुम इसको इधर घुमाओ चाहे तुम इसको उधर घुमाओ, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक। अगर हाँ, एक और आता है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, वो पढ़ना नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, पूछा नहीं जाता तुम्हारे में, ठीक।
मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अगला कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला कौन सा है इससे देखते हैं। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब होता है चार्ज वाला फोर्स। ठीक है, चार्ज इसमें आते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? कोई भी देखो, इसमें हम दो बॉडीज को लेते हैं, एक रॉड हो गई मान लो और एक कपड़ा हो गया कोई सा भी। ठीक है, एक कपड़ा हो गया, इसको इससे रगड़ दो। ठीक है, इसको इसका करो, रगड़ दो कस के। तो होगा क्या, देखोगे कि जो चार्ज, ये जो रॉड है ये क्या हो गई, चार्ज हो गई है। कैसे पता लगाएंगे इसका? देखो एग्जाम्पल देता हूँ। अब ठंडियाँ आ रही हैं, तो ठंडियों में क्या होता है, विंटर में जो वूलन क्लॉथ होते हैं, जब उनको तुम निकालोगे बाहर, जब उनको तुम बाहर निकालोगे, मतलब निकालोगे शरीर से बाहर, तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ की आवाज आएगी थोड़ी सी। वो क्या होती है, चार्ज की आवाज होती है। किसकी आवाज होती है? चार्ज की। या फिर कभी भी तुम कंघी करते हो, कंघी करते समय जो कंघा होता है तुम्हारा, जो वो चार्ज हो जाता है। अगर उससे तुम छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाने का प्रयास करोगे तो वो उठ जाएंगे इजिली। ठीक है, कॉम। या फिर तुम एग्जाम्पल ले लो पेन का, पेन अपने बाल में रगड़ो खूब तेज से, और फिर छोटे छोटे कागज के पीस उठाओ। ठीक है, पीस सेज ऑफ पेपर, तो वो क्या करेंगे, उठ जाएंगे, तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसे बोलते हैं चार्ज। कैसे चार्ज होती है कोई बॉडी? ये दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडीज के पास हमेशा दो, मतलब कितने भी पॉजिटिव हो सकते हैं और बराबर नंबर में निगेटिव होगा। इसके पास भी मान लेते हैं दो पॉजिटिव दो निगेटिव। ठीक है, जब इनको रब करेंगे आपस में, जब इनको आपस में रब कर देंगे तो होगा क्या, रिजल्ट क्या आएगा, ये जो बॉडी होगी ये अपने कुछ, मान लो कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज दिया उसने। ठीक, इसके पास ज़्यादा हो गए। ठीक, इसके पास क्या हो गया, निगेटिव ज़्यादा हो गए। तो ये कैसी होगी, निगेटिवली चार्ज हो गई। कैसी हो गई ये बॉडी, निगेटिवली चार्ज हो गई। और ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्योंकि इसके पास पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव वाले ज़्यादा हैं तो निगेटिव चार्ज। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बस पॉजिटिव चार्ज बोल देंगे। पॉजिटिवली चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको निगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं। निगेटिव चार्ज आ गया इस बॉडी पर। समझ में आ गया ये? अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत इजी है। क्या है, बहुत इजी है। ये सब बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ने को मिलेगा 11th 12th 9th 10th इन सब में मिलेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आगे वाले आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर मिलेगा इसके ऊपर एक। ठीक, शायद 9th में है, शायद 9th में आई है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी। नहीं, ये नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स पहली बात लगता कहाँ पर है, तो पूरे यूनिवर्स में हर जगह लगता है। यूनिवर्स में कोई भी जगह हो, पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स अपना लगता है। ठीक, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, जिसका जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हम अर्थ पर हैं, अर्थ का कुछ रेडियस तक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, कुछ रेडियस सन बन गया ये तो। अर्थ के कुछ रेडियस तक क्या है, ग्रेविटेशनल, कुछ रेडियस तक क्या है इसके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब अगर यहाँ तक बॉडी रहेगी तो वो उसको खींच लेगी, अगर इसके ऊपर जाएगा तो वो नहीं खींच पाएगी। बट इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, चाहे वो खींच पाए चाहे ना खींच पाए। ठीक है, लग जरूर रहा है, क्योंकि कोई और लगा रहा होगा, मून लगा रहा होगा, सन लगा रहा होगा। सन ने तो सबको पकड़ के रखा है, वरना धरती अब तक पता नहीं कहाँ चली जाती। सन ने ही रोक के रखा है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ने रोक के रखा है इसको। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई होता है। क्लियर? अब पढ़ते हैं हम लोग। अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, ह्यूमंस के पास नहीं होता है, सिर्फ हेवनली बॉडीज के पास में होता है। हेवनली बॉडीज मतलब जैसे अर्थ हो गया, कॉमेट हो गया, कोई टूट के तारा बोलते हो ना जिसे, वो भी हो गया। ठीक है,
एस्टेरॉयड हो गए, उनके पास भी रहता है, ठीक है। जितने भी हेवनली बॉडीज, हेवन स्वर्ग होता है भाई, है ना। स्पेलिंग गलत, पता नहीं, ठीक है, स्टार मार्क करते हैं यहाँ पे, गलत है ये, हो सकती है या नहीं। तो हेवनली बॉडीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम लोग अगर देखो स्पेस में जाएंगे, जैसे मान लो हम लोग कहाँ गए, ये रहा स्पेस, अर्थ ये रही, हम लोग अगर यहाँ पे आ गए तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हमें, हमारे पास नहीं है, हमारे ऊपर लगेगा। कौन लगाएगा? कोई भी लगा सकता है, अर्थ लगा सकती है, कोई और लगा सकता है, सन लगा सकता है, कोई और लगाएगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि लगा रहा है तो खींच ही लेगा तुमको, खींचेगा नहीं, बट लग रहा है क्योंकि वो कम कम लग रहा है इसलिए खींच नहीं पाएगा। हाँ, डिस्टेंस ज्यादा है तो वो कम लगेगा। अगला क्या था, हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे थे। रेड कलर नहीं यूज करते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, अभी बताया था, न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे कि नहीं, इन्हीं के ऊपर रखी गई, ठीक है। न्यूटन से एक और चीज आती है, ग्राम फोर्स और कूलॉम और किलोग्राम फोर्स, ठीक है। ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स। एक किलोग्राम फोर्स कितने के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, या फिर इसको तुम 10 न्यूटन, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, सवाल लगाते हैं, तब उसमें 10 न्यूटन का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो कैलकुलेशन। और एक किलोग्राम फोर्स में 1000 ग्राम होता है, तो पता ही है, ग्राम फोर्स होता है, ठीक है। तो ये चीज काम की थी, ये पेपर में आ सकता है, जो तुमको याद है, ठीक है। 1 किलो में 10 न्यूटन, 1 किलो में 10 न्यूटन, ठीक है, याद कर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मान लो एक बंदा इधर से लगा रहा है 25 न्यूटन का फोर्स, और एक बंदा इधर से लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो बेचारा ढकेल जाएगा, उसको उधर लेके जाएगा बॉक्स, है ना, उधर खिसक जाएगा। कितने न्यूटन से जाएगा? 25 से 5 माइनस कर देंगे, 20 न्यूटन से उधर जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला है उसी डायरेक्शन में जाएगा फोर्स। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि दोनों ही बंदे 10 न्यूटन से एक लगा रहा है, एक 5 न्यूटन से लगा रहा है इधर की तरफ, तो इधर टोटल जाएगा, ठीक है, ऐड कर लेंगे दोनों को, सिंपल, 10 5 15 न्यूटन, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, रिजल्टेंट फोर्स हो गया इजी, ठीक है। बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की, ये रिजल्टेंट फोर्स पर ही आ जाते हैं। देखो, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा फोर्स होता है? अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स कौन सा फोर्स होता है, इसकी बात करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे पता नहीं क्यों समझ। देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, दोनों के दोनों, ठीक है। कैसे हैं? जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स में होता क्या है, जो फोर्स है वो जीरो नहीं होता है, नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। जैसे कि इधर से लग रहा है 25 न्यूटन, सॉरी 15 न्यूटन, और इधर से लग रहा है 2 न्यूटन, तो टोटल न्यूटन कितना लग रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में 13 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, ये नहीं का निशान है, ठीक है, इक्वल नॉट। और नेट मोशन, मोशन यानी कि मूवमेंट जो हो रही है वो जीरो नहीं होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ मोशन होगा जरूर। बैलेंस में क्या होता है, इक्वल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, इधर से भी 5 न्यूटन का लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन का लग रहा है, तो दोनों होके कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि नेट फोर्स कितना बचेगा, जीरो। इसमें ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है, और नेट मोशन जीरो होता है ऑलवेज, ठीक है, पक्का, क्लियर। ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड था। बैलेंस्ड मतलब टोटल फोर्स जीरो लग रहा है, अनबैलेंस्ड मतलब टोटल फोर्स जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक। जो भी हमने ऊपर पढ़े ये दोनों के दोनों क्या थे, अनबैलेंस्ड फोर्स से। अगला क्या आता है,
फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करने की इसके पास हिम्मत है। अरे भाई ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स सबसे पहला काम मोशन दिलाएगा, ठीक है। चेंज इट्स स्टेट, चेंज इट्स स्टेट, एक बॉडी की स्टेट को चेंज करेगा। अगर कोई चीज़ रखी है तो उसको मोशन में ला सकता है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रोक सकता है ब्रेक लगा कर। क्या लगा करके, ब्रेक लगा करके। ब्रेक लगाएंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन। जैसे अगर कोई चीज़, जैसे मान लो बॉल है, बॉल इधर जा रही है, तुमने बैट से इधर मार दिया तो बॉल इधर चली जाएगी, तो वो क्या है, चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी, ठीक है। अगला क्या है, चेंज द डायरेक्शन, चेंज इन मोशन, चेंज इट्स शेप, शेप चेंज कर सकते। जैसे कि एक डो है, आटा है, आटे की बॉल है, तुमने इसको लंबा कर दिया, ठीक है, सिलेंडर बना दिया। हाँ, रोटी बना दी, सिलेंडर बना दिया, कुछ भी बना दिया, दोनों ही केसेस में क्या होगा, उसका शेप चेंज हो गया है, ठीक है। समोसा बना दिया तुमने, इसका सिंपल सा मतलब, ठीक है, तो इसकी शेप चेंज हो गई। साइज को भी चेंज कर सकते हैं। एक रबड़ है, रबड़ ऐसी नहीं होती है, एक रबड़ है, इसको तुमने खींच के ऐसा कर दिया, ठीक है, तो इसका साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। एक बलून है छोटा सा, इसका तुमने चेंज करके फुला दिया, बड़ा सा कर दिया, ठीक है, तो ये भी शेप को चेंज कर रहा है, साइज को चेंज कर रहे हैं। स्पीड चेंज कर सकता है। अगर कोई चीज़ धीरे धीरे जा रही, लुढ़कती लुढ़कती, तुमने तो और तेज से पैर मार दिया, और तेज से भागने लगी, और स्पीड से भागने लगी, ठीक है। पहले 2 की स्पीड से जा रही थी, 5 की स्पीड से जा रही है, तुम इसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, ठीक। हम्म। या फिर अगर कोई चीज़ 5 की स्पीड से जा रही थी, तुमने इस पर पैर मार दिया, वो रुक गई, धीरे धीरे जाने लगी, तो 2 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस।